हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग टॉपिक लेंगे यहाँ पे पास्ट टेंस। सबसे पहले हम लोग पास्ट टेंस के कुछ रूल्स समझ लेते हैं कि इसके बेसिक फंडामेंटल रूल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए क्या है इसमें कि आइदर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में देखिए यहाँ पे आपके पास मेजरली दो ही ऑप्शन होते हैं, दैट इज वॉज एंड वर। वॉज जो आता है वो आपके सिंगुलर के लिए आता है और वर्ब जो आता है वो आपके प्लूरल के लिए आता है। आइदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इज प्रेजेंट, नॉट बोथ। देखिए इसको पहले मैं समझा दूं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी स्टेटमेंट में अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है और मेन वर्ब एब्सेंट है और वो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई एक है, देन वी कैन से दैट दैट सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। ये रूल सैटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वो पास्ट टेंस है कि नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इफ मेन वर्ब अकर्स, तो अगर मेन वर्ब आ रहा है तो मेन वर्ब की यहां पे कौन सी फॉर्म आएगी? V2। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहां पे? सेकंड फॉर्म, जिसको हम लोग पास्ट फॉर्म कहते हैं। अगर ये दोनों रूल्स सेटिस्फाई हो रहे हैं तब हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट पास्ट सिंपल में है। फिर से समझ लेते हैं, देखिए क्या है। फर्स्ट रूल क्या है कि आइदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इज प्रेजेंट, नॉट बोथ। एंड हेल्पिंग वर्ब में यू हैव ऑप्शन वाज और वर। मेन वर्ब अगर कर रही है देन मेन वर्ब शुड बी इन व्हिच फॉर्म? सेकंड फॉर्म। एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई वाज लेट टू क्लास। अब यहां पे देखो आप, ये वाज आ रहा है क्योंकि यहां पे सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने यहां पे वाज लगाया है। क्या पूरे सेंटेंस में कहीं भी आपको मेन वर्ब दिख रही है? नहीं। दैट मींस दिस सेंटेंस इज इन पास्ट सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, शी टुक माय कार। अब देखो आपको यहां पे क्लियर हो गया कि ये मेन वर्ब है, यहां पे दिस इज द मेन वर्ब। क्या यहां पे आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब फॉर्म दिख रहा है? आपको वाज या वर या हैड दिख रहा है? नहीं। दैट मींस दिस इज आल्सो इन पास्ट सिंपल। अब समझ लेते हैं कि ये V2 है कि नहीं है। तो आपको पता है टेक, टुक एंड टेकन, और ये क्या हो गया? V2 आ रहा है यहां पे। दैट मींस वर्ब की कौन सी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है यहां पे? सेकंड फॉर्म आ रही है। तो अब हम लोग देखते हैं पास्ट सिंपल की कंडीशंस। अभी हम लोगों ने रूल्स देखे थे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं, यानी किन सिचुएशंस में हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। सो कंडीशन नंबर 1 इज टू इंडिकेट समथिंग हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। अगर आपको ये इंडिकेट करना है कि कोई एक्शन या कोई इवेंट अकर हुआ है एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, तो उसके लिए हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट सिंपल। एग्जांपल देख लेते हैं, जेन लेफ्ट अस अ फ्यू मिनट्स अगो, यानी जेन जो है वो जा चुकी है, बट यहां पे हम लोगों ने ये भी इंडिकेट किया कि व्हेन डिड शी लीव? शी लेफ्ट अ फ्यू मिनट्स अगो। अब आप देख लो यहां पे हम लोगों ने यहां पे पास्ट सिंपल ही यूज किया है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है। दैट मींस दिस इज इन पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, टू इंडिकेट पास्ट हैबिट्स। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि होता क्या है पास्ट हैबिट्स। पहली बात तो हैबिट्स एनी एक्शन व्हिच आर रिपीटेड एट अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन पास्ट हैबिट्स का मतलब ये है कि ऐसे एक्शंस जो आप रिपीट करते थे बट अब नहीं करते हो। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे बोलते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं ये एक्शंस किया करता था, बट अब वो आप एक्शंस नहीं कर रहे हो, तो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? पास्ट हैबिट्स में। तो हम लोग पास्ट हैबिट्स के लिए भी किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट सिंपल का। एग्जांपल देख लेते हैं, आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज अ किड, यानी जब मैं छोटा था आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ऑलमोस्ट डेली, लेकिन अब मैं वो नहीं करता हूं, तो इसके लिए हम लोगों ने यहां पे कौन सा टेंस यूज किया? पास्ट सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट, समथिंग दैट वाज इन्वेंटेड इन द मोर डिस्टेंट पास्ट। अगर कुछ ऐसी चीज जो हम लोगों ने इन्वेंट की है लेकिन काफी पहले इन्वेंट हुई, यानी हम लोग अभी कुछ 100-150 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ ईयर बैक। उस सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करते हैं?
पास्ट सिंपल का एग्जांपल देख लेते हैं। चाइनीज इन्वेंटेड बोथ पेपर एंड प्रिंटिंग। अब ये जो टर्म है यहाँ पे कि चाइनीज इन्वेंटेड दिस डिड नॉट हैपन 20 years 30 years back, this happened way back, यानी in distant past। तो इसके लिए हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे past simple का यूज किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कंडीशंस में। फोर्थ वन, when we talk about a permanent situation that existed in the past। अब देखो यहाँ पे ये permanent situation का मतलब ये है कि कोई अगर everlasting या long time running situation या long term situation है जो past में exist कर रही थी, उस सिचुएशन में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। ही वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ, यानी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी यानी अभी तक की जो उसकी लाइफ है, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड वेरी मच। तो अब यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पे कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। तो एक परमानेंट सिचुएशन व्हिच एग्जिस्टेड इन द पास्ट वी यूज्ड पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, when we talk about two or more past completed events that follow each other। हम लोग अगर दो या दो से ज्यादा पास्ट इवेंट्स की कंप्लीटेड इवेंट्स की जब बात करते हैं, यानी वो दोनों टास्क पास्ट में हुए होने चाहिए और कंप्लीट हो जाने चाहिए, तब भी हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट सिंपल। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। शी गॉट अप व्हेन द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ। अब देखो बहुत की पॉइंट है यहाँ पे, दे शुड फॉलो ईच अदर, यानी कि ये सब टास्क जो पास्ट में कंप्लीट हो रहे हैं ये एक सीक्वेंस में होने चाहिए। कैसे? फर्स्ट द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ। अब देखो यहां पे क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। देन शी गॉट अप, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट दिस हैपेंड एंड इवेंचुअली दिस टास्क फॉलोड। दोनों ही पार्ट्स जो है दे आर कमिंग इन पास्ट सिंपल फॉर्म। थैंक यू।